राधे कृष्ण दोस्तों, आप सभी को जितिया व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितिया व्रत, जिसको जीवित पुत्री का व्रत भी कहा जाता है, उसकी संपूर्ण पूजा विधि, मंत्रों के साथ किन मंत्रों का उच्चारण करना है, साथ में बताऊंगी पूजा की तैयारी कैसे करेंगे, संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी, तो वीडियो के साथ बनी रहिएगा। स्वागत है, मैं भाविनी मिश्रा आप सभी के सुखी और स्वस्थ जीवन की कामना करती हूँ। जीवित पुत्रिका का जो व्रत है वह अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। यह 3 दिनों का व्रत है। नहाय खाए, सप्तमी के दिन नहाय खाए से यह व्रत शुरू होता है और अष्टमी के दिन निर्जला व्रत रखा जाता है और नवमी के दिन इस व्रत का पारण किया जाता है। तो बहुत ही कठिन व्रतों में यह व्रत माना जाता है। महिलाएं और माताएं अपने संतान की लंबी आयु और उनकी रक्षा के लिए यह व्रत रखती हैं और इस व्रत को बहुत ही कठिन व्रत माना गया है। तो आइए जानते हैं कि इस वर्ष जीवित पुत्रिका का व्रत किस दिन रखा जाएगा। तो 14 सितंबर को व्रत रखा जाएगा, 13 सितंबर को नहाय खाए होगा और 15 सितंबर को सुबह 6 से 8 बजे के बीच में इस व्रत का पारण होगा। जो जीवित पुत्रिका व्रत की जो पूजा होती है वह अष्टमी तिथि के दिन शाम को प्रदोष काल में होती है। तो वो जो प्रदोष काल की पूजा है उसकी संपूर्ण पूजा विधि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी और साथ में मंत्रों का उच्चारण बताऊंगी, कैसे संकल्प लेना है। तो सबसे पहले कोई भी पूजा हमें करनी तो उसकी हमें तैयारी कर लेनी होती है। तो आइए मैं बताती हूँ क्या क्या तैयारी करनी है। किसी भी पूजा से पहले उस पूजा की विशेष तैयारी करनी पड़ती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जितिया व्रत में पूजा करने के लिए कई विशेष व्यवस्था करनी पड़ती है। अतः प्रथमतया पूजा की तैयारी के बारे में हमें जानना बहुत ही आवश्यक है। जिस दिन जीवित पुत्र का व्रत हो उस दिन प्रदोष काल में इसकी पूजा की जाती है। पूजा करने के लिए विशेष तैयारी करनी पड़ती है। नित्य कर्म करने के बाद प्रदोष काल में पूजा की तैयारी इस तरह से करेंगे। सबसे पहले गोबर से मंडल करके आंगन में गड्ढा करके पानी भर ले और उसके ऊपर एक तालाब बनाएं। ठीक है, सबसे पहले हमें गोबर से लीप लेना है, एक स्थान को स्वच्छ कर लेना है, उससे गोबर से लीपना है और उसके ऊपर हमें एक तालाब बनाना है और वही किनारे पर उसी तालाब के बगल में एक पाकड़ का वृक्ष, पेड़ की डाली मिल पाए तो वो आप लगाएंगे। एक पाकड़ का वृक्ष लगा सकते हैं या पाकड़ का आप डाली मिल पाए वो लगा सकते हैं। अगर नहीं मिल पा रही है तो उसका ऑप्शन है कि आप तुलसी का पौधा भी रख सकते हैं। उसके बाद गोबर या मिट्टी से एक चिल्ली बनाएंगे। देखिए, चील और सियारिन की पूजा की जाती है तो हमें क्या है, एक चिल्ली या एक पक्षी बनाना है और उस प्रकार पाकड़ के वृक्ष की डाली पर बैठाना है। जो पाकड़ का वृक्ष आपने बगल बनाया है उसके ऊपर आपको चिल्ली बना के बैठानी है। वृक्ष के नीचे आपको एक बिल टाइप का बनाना है और वहां पर आपको श्रृंगाली बनाना है, जिसको सियारिन बोलते हैं। तो एक सियारिन की आकृति आप मिट्टी या गोबर से बना के उसको वहां स्थापित करना है। वृक्ष के फिर जो आपने एक वो बनाया है, तालाब बनाया है, उसके ऊपर आप कुशा से एक जीहूत वाहन भगवान की प्रतिमा बनाएंगे। कुशा से बनाना है, कुशा से एक आकृति बनाएंगे आप जीवित वाहन भगवान की। तो वो आपको तालाब के बीच में लगाना है, कुशा लगाना है और जीवित भगवान की आकृति या प्रतिमा बनाकर पर फिर आपको बगल में कलश स्थापित करना है। पूजा स्थल को नाना प्रकार की पताका से आप, जो पूजा स्थल है हमेशा सजाना चाहिए, तो पूजा स्थल के आसपास आप साज सज्जा कर दें। पूजा के लिए जल, अक्षत, चंदन, पुष्प, माला आदि व्यवस्थित करें। सभी पूजन सामग्री, धूप, दीप, नैवेद्य जो भी चढ़ाना है जला दें। धूप दीपक जला दें, नैवेद्य लगा दें। नैवेद्य में पूरी और जो भी आप पकवान आपके यहाँ चढ़ता है वो आप बना दें। 7 डाला में पीले वस्त्र से ढककर अर्पित करें। जो डाला होता है उसमें तरह तरह के फल फूल रखे जाते हैं, वो आप जो है डाला के स्थान पर अगर नहीं मिल पाए डाला तो आप बांस के पत्ते इसका भी उपयोग कर सकते हैं। अब सबसे पहले इतना ये जो है पूरी तैयारी कर लेंगे। अब उसके बाद हम व्रत जो है पूजा का संकल्प करते हैं। तो संकल्प करने के लिए किस मंत्र का उच्चारण करना है वो मैं आपको बताती हूँ और आप मैं बैकग्राउंड में लगा दूंगी, मंत्रों को आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। नमोस्या रात्रो अश्विन मासीय कृष्ण पक्षीय अष्टमया तिथो गोत्रायाम मम, अपने गोत्र का नाम बोलेंगे। दैव्या सकल पुत्र पौत्रादि चिरजीवित्व सकल सुख सौभाग्य वैधव्य गोधन धान्यादि समृद्धि कामनया श्री जीवित वाहन भगवान पूजन महर्ष करिष्य। तो इस तरह से हमें
जो है जीवित वाहन भगवान का की पूजा का संकल्प लेना है। अक्षत लेके जो कुछ से आपने जीवित भगवान की प्रतिमा बनाई है वहां पर अक्षत लेके वहां पे उनको प्रतिष्ठा करें उनकी, और बोले नमः श्री जीवित वाहन इच्छा गच्छ इह सुप्रतिष्ठितो भव। यहाँ पर आप विराजमान हो, तो इस तरह से जीवित वाहन भगवान को विराजित करना है। उसके बाद उनका आह्वान करना है, पुष्पासन देना है, पुष्प का एक आसन देना है। उसके बाद आप वहां पे जल अर्पित करेंगे। जो तालाब बनाया है उसमें आपको जल अर्पित करना है। गंगा जल ले सकते हैं आप, जल अर्पित करेंगे। उसके बाद आचमन देंगे, आचमन करेंगे। फिर जीवितवान भगवान को स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद आप पंचामृत से स्नान कराएंगे, और उसके बाद आपको इतना सारा चीज करने के बाद आप वस्त्र अर्पित करेंगे। तो पीले रंग का वस्त्र पहनाएंगे जीवित वाहन भगवान को, यज्ञोपवीत पहनाएंगे, जिसको जनेऊ भी बोलते हैं, वो अर्पित करेंगे। चंदन लगाएंगे, कुमकुम लगाएंगे, अक्षत लगाएंगे, फूल और माला चढ़ाएंगे, और इस तरह से तुलसी पत्र चढ़ाएंगे, दुर्वा चढ़ाएंगे। फिर धूप और दीप जला के रखेंगे और जीवित वाहन भगवान को नैवेद्य अर्पित करेंगे, और जो भी चीजें आप भोग में लगाए उनका आचमन करेंगे। तो इस तरह से जीवित वाहन भगवान की पूजा करनी है। इसी तरह हमें चील और सियारिन की भी पूजा करनी रहती है। तो चील, जहां पर आपने चिली बनाई है वहां पर अक्षत लगाएंगे, कुमकुम लगाएंगे। चिली को सिंदूर चढ़ाया जाता है तो वहां उनको चिली को सिंदूर चढ़ाएंगे, पुष्प और माला अर्पित करेंगे, जल चढ़ाएंगे और पुष्पांजलि देंगे। तो इस तरह से चिली की पूजा करनी है। उसी तरह से सियारिन या श्रृंगाली की भी पूजा करनी है हमें। वहां पे भी हम सबसे पहले अक्षत लगाएंगे, जल चढ़ाएंगे, फिर गंध सिंदूर लगाएंगे, जल अर्पित करेंगे और पुष्पांजलि देंगे। तो इसी तरह से जो पाखड़ का पेड़ है वहां पे भी हम जल अर्पित करेंगे, अक्षत फूल, वहां पे भी हम पूजा स्थल पर पूजा करेंगे। तो इस तरह से हमें पूजा करनी है, और संपूर्ण पूजा करने के बाद हमें बैठकर वहां पर जो है व्रत कथा सुननी होती है। जीवित पुत्रिका व्रत की कथा, जिसमें चील सियारिन की कथा होती है, जीवित वाहन भगवान की कथा होती है, दुखिया सुखिया की कथा होती है। तो मैं चैनल पे डाल दूंगी, तो आप वहां से संपूर्ण कथा आप ले सकते हैं, तो कथा सुन सकते हैं। आपके पास किताब है तो वहां से भी ले सकते हैं। कथा पढ़ना बहुत ही अनिवार्य होता है। कथा पढ़ने और सुनने के बाद हमें आरती करनी होती है। जीवितवान भगवान की आरती करेंगे, चिल सियारिन की आरती करेंगे। देखिए, जो भी पूजा करेंगे सबसे सर्वप्रथम आप भगवान गणेश को जरूर याद करेंगे। सर्वप्रथम भगवान गणेश को याद करते हुए उनकी पूजा करते हुए हमें संपूर्ण पूजा करनी है। तो आरती करेंगे, प्रार्थना करेंगे। उसके बाद हमें क्षमा प्रार्थना करनी है कि हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो हमें माफ करिएगा। प्रदक्षिणा करेंगे। तो इस तरह सारी चीजें करने के बाद हम दक्षिणा निकालेंगे। अगले दिन जब हम पारण करेंगे, पारण करने से पहले हमें दक्षिणा निकालनी होती है। तो दक्षिणा में आप जो है किसी पंडित जी या उनको दान दे सकते हैं, तो उसके लिए दक्षिणा निकालेंगे। तो इस तरह से हमें पूजा करनी है। उसके बाद जो भी घर के बड़े हैं उनका आशीर्वाद लेना है। तो ये थी संपूर्ण पूजा विधि। पूजा विधि के बाद जो जहाँ पे आपने पूजा की उसका विसर्जन जो है, सारी चीजों का विसर्जन अगले दिन करना है। किसी नदी में आप प्रवाहित कर सकते हैं जीवित भगवान चील सियारिन जो भी आपने पूजा की है, फूल माला, या फिर आप किसी साफ सुथरी जगह गड्ढा खोद के वहां पर भी विसर्जित कर सकते हैं। तो ये थी संपूर्ण पूजा विधि। इससे जुड़ी हुई कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं मेरे चैनल पे। आपको नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। वीडियो पसंद आए या पूजा की जो जानकारी थी वो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए।